So hello dear students, in this video we are going to discuss about TY BCom semester 5 फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2019 क्वेश्चन पेपर के ऑब्जेक्टिव्स। तो 20 मार्क्स के लिए ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। प्रीवियस वीडियो नहीं देखा होगा 2018 का तो वो भी देख लेना, ठीक है। तो 19 में हम लोग डिस्कस करते हैं 19 में क्या पूछा था, ट्रू और फॉल्स पूछा था। और जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ कि पूछा गया था 10 बट आपको अटेम्प्ट करना है ऑल 12, जो राइट होगा उसका मार्क्स मिल जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। सबसे पहला, द बायबैक ऑफ शेयर्स हैज टू बी ऑथोराइज्ड बाय आर्टिकल्स ऑफ association. Articles of association, everybody knows two important documents of company, memorandum of association and articles of association. So this is true. Okay, approve करना पड़ेगा. Second, internal reconstruction involves reduction in capital. So this is also true. Capital reduce होता है internal reconstruction में. Amount paid on forfeited shares is added to paid up capital in the balance sheet. So this answer is also true. Forfeiture मतलब shares क्या हो जाएंगे, जब्त हो जाएंगे, तो वो हम लोग ऐड करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, व्हेन द राइट्स आर सोल्ड विदाउट सब्सक्राइबिंग नो एंट्री इज मेड इन द इन्वेस्टमेंट। यस, राइट्स वी नो, राइट शेयर्स अगर आप किसी दूसरे को सेल करते हो तो उसका एंट्री आता नहीं है। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। इक्विटी शेयर्स कैन बी बॉट बैक आउट ऑफ फ्री रिजर्व, दिस इज ऑल्सो ट्रू। फ्री रिजर्व एवरीबडी नोज, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, डिविडेंड इक्वलाइजेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। सो उसके थ्रू ही आप लोग बायबैक कर सकते हो। कैपिटल रिजर्व इज अ नॉन फ्री रिजर्व, दिस इज ऑल्सो ट्रू। नॉन डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं इसको। सो दिस इज नॉन फ्री रिजर्व, ये ट्रू आएगा। जो 4 रिजर्व का मैंने नाम लिया वो फ्री रिजर्व में आते हैं। एनी कंपनी कैन अंडरटेक कैपिटल रिडक्शन, नो। सो दिस आंसर इज फॉल्स। कोई भी कंपनी कैपिटल रिडक्शन अंडरटेक नहीं कर सकती। सो दिस वन इज फॉल्स। Next point, liability in respect of bills discounted is not an example of contingent liability. So this is also false. ठीक है, contingent liability जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। So this is false. Next, short term investment are carried in cost price only. So this is false. No company shall buy back its own shares unless the buyback is less than 10% of the total paid up capital free reserves of the company. So this is also false. 25% का limit है। Any in internal reconstruction amount of shares surrendered by shareholders is transferred to general reserve. No, this is false. In ethical views, ethics remains same at all the time and every place. No, this is false. Ethics keep on changing depend on time and place. सो इसमें से अगर देखा जाए तो पहले 6 ट्रू है और बाद में जो 6 फॉल्स, जो 6 है, ओके, सेंटेंसेस, दीज आर फॉल्स सेंटेंसेस, ठीक है। तो एक बार आप लोग गो थ्रू कर सकते हो, यहाँ पे मैंने आंसर्स भी इसका लिखा है। सो क्विकली आफ्टर दिस वी आर मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो यहाँ पे 8 पॉइंट्स है, पहले वो 8 पॉइंट डिस्कस करेंगे, बाद में नेक्स्ट 4 पॉइंट्स वी विल डिस्कस। First, as per accounting standard 13, the cost of investment sold is to be calculated as per weighted average should be your answer, ठीक है। Next point, the components of workplace ethical behavior are, honesty भी आता है, legality भी आता है, disclosure भी आता है, तो इसका आंसर आएगा all of this, ठीक है। So this is your answer, all of this. Number 3, the carrying amount of long term investment is to be shown at, थर्ड पॉइंट का आंसर आएगा एट कॉस्ट। चार्जिंग कॉस्ट ऑफ फैमिली डिनर टू बी अ कंपनी इज मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट, फ्रॉडुलेंट रिपोर्टिंग, एथिकल रिपोर्टिंग एंड ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर आएगा मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। नंबर 5, द अमाउंट नॉट कलेक्टेड बाय शेयर होल्डर्स शुड बी शोन एज, मतलब जो अमाउंट शेयर होल्डर्स ने नहीं लिया जो उनको मिलना चाहिए था, सो इट इज करंट लाइबिलिटी फॉर द कंपनी, ठीक है। उसके बाद बिफोर बायबैक ऑल द शेयर्स मस्ट बी पार्टली पेड अप, फुल्ली सब्सक्राइब एंड फॉरफिट। यहाँ पे कॉमा आना चाहिए था, ये ऐसा कॉमा आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा फुल्ली पेड अप, क्योंकि अगर कोई शेयर पार्टली पेड अप है तो आप उसका बायबैक नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज द एथिकल इश्यूज फेस्ड बाय द अकाउंटेंट्स इंक्लूड, एक्यूरेसी भी है, अकाउंटेबिलिटी, वैल्यूज एंड मॉरल, ऑल ऑफ दिस, ये सब इश्यूज अकाउंटेंट को फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट, पेमेंट्स ऑफ डिविडेंड इज
बेस्ड ऑन, ठीक है। अभी डिविडेंड किसके ऊपर डिपेंड होता है, डिपेंड ऑन पेड अप कैपिटल, ठीक है। ऑथोराइज इशूड रिजर्व से कुछ लेना देना नहीं, पेड अप कैपिटल जितना होगा उसके ऊपर आपको डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। सो आगे के 4 पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करते हैं। सो दीज आर 8 पॉइंट्स, आप देख सकते हो, रीड कर सकते हो, ठीक है। देखो, शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 रिक्वायर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू बी प्रीपेड। तो जैसे हम लोगों ने आई थिंक 2018 के क्वेश्चन में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। सो जो प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट होता है, इट इज वर्टिकल फॉर्मेट, प्रॉफिट एंड लॉस का और बैलेंस शीट का भी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरिम डिविडेंड ऑफ कंपनी कैन बी डिक्लेयर्ड बाय कंपनी का इंटरिम डिविडेंड कौन डिक्लेयर कर सकता है, जो कंपनी का मैनेजमेंट होता है, दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कोई भी डिक्लेयर नहीं कर सकता, ठीक है। देन पॉइंट नंबर 11, द स्कीम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड सैंक्शन फ्रॉम शेयर होल्डर्स, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, कोर्ट एंड ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस, बिकॉज शेयर होल्डर्स भी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन भी इंपॉर्टेंट है, कोर्ट भी इंपॉर्टेंट है। लास्ट सेंटेंस नंबर 12, जेड लिमिटेड हैज 8,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100, 8,000 शेयर्स है, फुल्ली पेड, ईच शेयर इज सब डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। तो 8 का 100 का 10 हो गया, तो 8,000 का क्या होगा, द नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर सब डिविजन विल बी 80,000, कॉमन सेंस है। शेयर 100 रुपए का था, 8,000 इंटू 100 करोगे, 8,000 इंटू 100, 8 लाख आएगा, बराबर। तो अभी एक शेयर 10 रुपए का हो गया, तो 8 लाख डिवाइड बाय 10 करो, योर आंसर इज 80,000। सो दिस इज द राइट आंसर। सो ये हम लोगों ने देखा 2019 फाइनेंशियल अकाउंटिंग टीवाई बीकॉम के क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें पूछा गया था ट्रू और फॉल्स एंड एमसीक्यू, ठीक है। अभी अगला वीडियोस भी देखना, जिसमें मैं अपलोड करने वाला हूँ 2022 के क्वेश्चन पेपर के ऑब्जेक्टिव्स, ओके। सो नेक्स्ट वीडियो भूलना मत, और इसके पहले का वीडियो 2018 का नहीं देखा होगा तो डेफिनेटली देखना, आपको ही मार्क्स मिलेगा, ठीक है। थैंक यू।